कुछ ऐसे ग्रेट इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने रिटर्न्स बनाए हैं एंड हमने जहां इन्वेस्ट किया है वो उतना रिटर्न दे रहा है कि नहीं. सो इट ऑलवेज कम्स एज कंपैरिजन. लाइक अभी मुझे मार्क्स मिल रहे हैं बट समझो मुझे सबसे कम मार्क्स मिले बट मेरे फ्रेंड्स को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले तो वो कंपैरिजन आ जाता है. बट समझो मेरे फ्रेंड्स को भी कम ही मिले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में किसको कितने भी मिले हैं. इट्स ऑलवेज अबाउट पीयर्स. वॉरेन बुफे ने 19 कमाए, ठीक है. मैं जिस सोशल सर्कल में जा रहा हूँ वहाँ पे तुमको कितने कमाए और मैंने कितने कमाए वो इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स और फाइनेंस विद पीपल अराउंड, बिकॉज बाकी लोगों की जर्नी बहुत दूर हो जाती है. इट्स ऑलवेज द क्लोज सर्कल जिसके साथ हम डिस्कस करते हैं. सो अल्टीमेटली देयर आर ओनली टू फैक्टर्स. आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर पाते हो और कितना कर पाते हो, राइट. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ चेजिंग रिटर्न्स, राइट. हम ओनली चीज़ हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाऊँ. सो साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में ये समझना है कि आप जो इक्विटी में पैसा लगाते हो, डरते हो स्टॉक मार्केट ये वो, अल्टीमेटली वो समझो तो वो तुम एक्चुअली उन कंपनियों में प्रॉफिट शेयरिंग ले रहे हो जो तुम यूज कर रहे हो, जो तुमको पता है कि तुम ये चीज यूज करने ही वाले हो, तुम ये बैंक ट्रांजैक्शंस करने ही वाले हो, तुम ये पर्टिकुलर फोन यूज करने ही वाले हो, तुम फ्यूल भराने ही वाले हो. अगर तुमको लग रहा है कि ये आईपीओ आ रहा है तो क्या तुम्हारी नजर में आया? क्या फंड मैनेजर को नजर में नहीं आया था? क्या शायद उसने तो प्री आईपीओ में लगाया होगा. यू नेवर नो, यू नो. सो वो तुमसे ऑब्वियसली 10 गुना आगे है. तुम ये नहीं सोच सकते हो कि ये सिर्फ तुम्हारी नजर उस पे गई है. स्टेप अप एसआईपी से ना वर्देंद्र, हम 10 करोड़ भी बना सकते हैं केवल 10,000 की एसआईपी से. Hello, welcome to another edition of This or That. This is Bhartendra Singh. In today's session, we're going to talk about truth about money, not products, not tips. जनरली हम पूछते हैं कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं, कौन सा फंड अच्छा है. उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ मनी, हाउ डज इन्वेस्टिंग वर्क एंड हमें क्या क्या करना चाहिए. There are people who make wealth, there are people who don't make wealth, but the point is that ये सब प्रोडक्ट्स कॉमन है सबके लिए. व्हाट इज़ द डिफरेंस, हम ये समझेंगे. और इसको समझने के लिए हमारे साथ है पूजा बिंडे. शी इज़ अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद a 75-year-old person also. She works with HNIs also. She works with domestic helps. She works with professionals. So welcome पूजा. पूजा, हम रिटर्न्स की बात करना चाहता हूँ मैं. Even Warren Buffett over his long period, and everybody knows who Warren Buffett is, उन्होंने भी 19.3 समथिंग रिटर्न्स दिया है. ठीक है, तो हम तो कोई आइंस्टाइन नहीं है. तो लोगों को रिटर्न पे फोकस ना करें, इसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ. और मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल 100% return on 100 rupees, okay, and 10% return on 10 lakh rupees. You know the difference, right? Yes. So it's not actually about returns. It's about right product. It's about how much money is invested in the market. Yes. तो वो लोगों को कैसे समझाएं कि आप रिटर्न्स को इतना मत देखो. सी आई थिंक जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे ग्रेट इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने रिटर्न्स बनाए हैं एंड हमने जहां इन्वेस्ट किया है वो उतना रिटर्न दे रहा है कि नहीं. सो इट ऑलवेज कम्स एज कंपैरिजन. लाइक अभी मुझे मार्क्स मिल रहे हैं बट समझो मुझे सबसे कम मार्क्स मिले बट मेरे फ्रेंड्स को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले तो वो कंपैरिजन आ जाता है. बट समझो मेरे फ्रेंड्स को भी कम ही मिले हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में किसको कितने भी मिले हैं. सो इट्स ऑलवेज अबाउट पीयर्स. वॉरेन बुफे ने 19 कमाए, ठीक है. मैं जिस सोशल सर्कल में जा रहा हूँ वहाँ पे तुमको कितने कमाए और मैंने कितने कमाए वो इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स और फाइनेंस विद पीपल अराउंड, बिकॉज बाकी लोगों की जर्नी बहुत दूर हो जाती है. इट्स ऑलवेज द क्लोज सर्कल जिसके साथ हम डिस्कस करते हैं. सो आई से नॉर्मली एक्विटीज़ या जो एसेट क्लास है हम हमेशा बोलते हैं 12% समझ के चलो. अब 19% CAGR जो हम बात करते हैं हमारे म्यूचुअल फंड ने भी दिए हैं 30 years, consistently 19% CAGR. We have a classic, mutual fund scheme also that has given that much return. लेकिन कितनी जर्नीज आई 30 years में, कितनी उतार चढ़ाव है. गवर्नमेंट्स चेंज होना, वॉर्स होना, कोविड होना, ये सब कुछ हुआ. सो अल्टीमेटली क्या होता है, द साइंस और द मैथ बिहाइंड इट इज कि 19% मुझे हर साल नहीं मिल रहा है. ये समझना ज़रूरी है लोगों को कि एक साल शायद आपको 50% रिटर्न मिल गया, एक साल आपको 10-12% ही मिला,
एक साल आप नेगेटिव गए और जाओगे ही, कभी तो -1 कभी -20। इफ यू आर हैविंग अ स्मॉल कैप और अ रिस्की अग्रेसिव एसेट और एन अग्रेसिव स्कीम इन योर पोर्टफोलियो, इट इज बाउंड टू गो -40 ऑल्सो। ठीक है। सो जब हम उसको एवरेज करते हैं 5 साल का, तो -40 -10 +60 +12 सब मिला के एवरेज करेंगे तो लगेगा हाँ यार 15% रिटर्न 12% रिटर्न, आई डोंट नो व्हाटएवर जो भी आपका एवरेज बैठता है वो मिल गया। सो जो 19% CAGR है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द 30 years आई वुड से रिटर्न अच्छा ही दिया है। बट फ्यू ऐसे ईयर्स थे जहाँ पे रिटर्न एकदम नेगेटिव और नेगेटिव के बाद माइनस में भी एकदम नीचे गया है। बट वॉट वर्कड कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। एक चीज यहाँ पे भरतेंद्र मुझे समझाना है कि जो प्रोडक्ट ले रहे हो ना, उसको ये मत सोचो क्या होता है लोगों को है ना, जो दिखता है ना वो बिकता है टाइप्स। जो दिखता है वो ये है, ये प्रोडक्ट में ये रिटर्न है, ये रिटर्न मुझे चाहिए, ये रिटर्न मुझे चाहिए। मुझे जो रिटर्न है ना, उसके पहले टाइम है। टाइम, तुम्हारे पास कितना टाइम है। तो तुम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर ध्यान मत दो कि यार मैं 5,000 डालूं, मैं 15,000 डालूं, मैं 50,000 डालूं, मैं लाख डालूं, मैं कितना डालूं, कितना डालने की मेरी क्षमता है। आप उतना डालो जितना आपको गोल के लिए चाहिए, वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है। आप हर महीने कितना निकाल सकते हो उसमें से उसको काम पे लगाओ। काम पे लगाना ज़रूरी है। वॉरेन बुफे का ही एक बहुत अच्छा सेइंग है कि व्हेन यू स्लीप मेक योर मनी वर्क फॉर यू। नहीं तो व्हेन द टाइम कम्स रिटायरमेंट का, तब यू विल हैव टू वर्क एंड यू विल हैव टू वर्क फॉर दोस nights also, like it will be a sleepless thing for you. So you have to make your money work for you right from a very young age. So time पहले आता है returns के। अगर कोई इंसान 5,000 के SIP करता है, ठीक है, और उसके पास केवल 10 साल है, और वही इंसान 5,000 की SIP करता है, उसके पास 30 साल है, 30 साल में वो करोड़ पहुंच जाएगा, 10 साल में वो लाखों तक भी मान पहुंचेगा। सो रिटर्न शायद इसने भी 12% दिया होगा, उसने भी 12% दिया होगा। CAGR दोनों का सेम है। बट किस वजह से आपको पैसे आपके बड़े, टाइम कंपाउंडिंग। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी ऑब्वियसली 20 साल का ज्यादा है उधर, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट के सामने रिटर्न अमाउंट इज ह्यूज, जस्ट बिकॉज टाइम फैक्टर आ गए। So ultimately there are only two factors. आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर पाते हो और कितना कर पाते हो, राइट? सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ चेजिंग रिटर्न्स, राइट? हम ओनली चीज़ हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाऊँ, कैसे बढ़ाऊँ। एक्चुअली यहाँ पे जो कितना कर पाते हो ना, उसमें आपको ये जो 5,000 की बोल रही थी मैं बता देती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक पर्सन है 30 साल का, एक पर्सन है 40 साल का, एक पर्सन है 50 साल का। ठीक है। 30 साल वाला 1,000 रुपये से समझो शुरू करता है SIP। एक एग्जाम्पल के तौर पे जब हम एक फिगर ले रहे हैं, 40 वाला बोलेगा यार तूने तो 30 में चालू किया था, मैं एक काम करता हूँ, मैं 3 गुना शुरू करता हूँ, मैं 3,000 के SIP करता हूँ। 50 वाला बोलेगा मैं तो यार 20 साल लेट हूँ तुम सबसे, तो 60 पे तो सबको रिटायरमेंट होना है, मैं एक काम करता हूँ, मैं 10,000 के SIP करता हूँ, क्योंकि उसकी तब तक की क्षमता है 10,000 की करना। अब 60 पे तीनों ही रिटायर होते हैं। ठीक है। अब रिटायरमेंट के टाइम पे मजे की बात, सबका पोर्टफोलियो क्या बैठता है। जो 50 वाला था जिसने 10,000 की SIP की थी, उसका पोर्टफोलियो में जो रिटर्न है वो केवल जो कॉर्पस बनता है वो बनता है 25 लाख का। जो 40 वाला था जिसने 3,000 की SIP की थी, उसका पोर्टफोलियो कॉर्पस बनता है 50 लाख का। और जो 30 वाला था जिसने केवल 1,000 रुपए की SIP की थी भरतेंद्र, तुमने वो 50 वाले ने 10,000 की SIP की थी, इसने सिर्फ 1,000 रुपए की SIP की थी, उसका पोर्टफोलियो का कॉर्पस बनता है 75 लैक्स, 3 गुना ज्यादा। और SIP अमाउंट 10 गुना कम। मतलब कोई बोलते ना मेरी 5,000 की SIP चल रही है, अगर 10 साल बाद तुम्हारी 15,000 की चल रही है ना, तो भी मैं तेरे से आगे हूँ। और उसके 10 साल बाद किसी की 50,000 की SIP चल रही है ना, समझो आज की तारीख में एक पर्सन की 50,000 की चल रही है, मेरी 5,000 की चल रही है, वो 50,000 वाले के सामने भी मैं जीतूंगी, क्योंकि मैं 30 साल तक उसको रखने वाली हूँ। मेरे पास उम्र का फायदा है यहाँ पे। सो टाइम इज मनी। सो ये एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे इससे समझाना था कि भाई रिटर्न 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 इज समथिंग, वो आना ही है, वो टाइम के साथ आना है, वो 5-10 साल में शायद नहीं भी आएगा,
प्रोडक्ट सिलेक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स, वो सारी चीज़ समझ से अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया तो रिटर्न आना ही है उसको। हम ऐसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं जो चीज़ इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने वाली है। हम जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, अल्टीमेटली व्हाट आर दीज थिंग्स? अल्टीमेटली इसका portfolio क्या है? What is the asset that you're investing in? Those are companies. Which are those companies? Those are big companies. Those are banks. Those are IT companies. Those are pharma companies. अब हम सुबह से लेके जब उठते हैं और रात तक काम करते हैं, पूरे दिन में कितनी चीज़ों की हम यूज़ करते हैं। हम उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम पेस्ट करते हैं, वो सारी लिस्टेड कंपनीज हैं। हम फ़ोन लेते हैं, वो एक लिस्टेड कंपनी है। हम वाहन चलाते हैं, वो एक लिस्टेड कंपनी है। हम फ्यूल भरते हैं, वो एक लिस्टेड कंपनी है। हम बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं, यूपीआई करते हैं, वो लिस्टेड कंपनी है। तो आप पूरे दिन में एक ऐसे तरीके से सोचें कि सारे ही लोग जो काम कर रहे हैं, जो उठ के जो यूसेज कर रहे हैं, वो सारी लिस्टेड कंपनीज हैं। तो वो आपको उसमें कभी भी डाउनफॉल जैसी कोई सिचुएशन नहीं आने वाली। वो सारी चीज़ें ग्रो होंगी। इंडियन पॉपुलेशन ग्रो होगा, तो इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो होगी। और अब हमको ऐसे लगता है नहीं, लेकिन मार्केट गिर रहा है, नहीं सेंटिमेंट ऐसा है, अभी वॉर होने वाला है, अभी ये कहाँ से कुछ ग्लोबल एक कुछ ट्रेड वॉर आ जाएगा या कहीं पे कोई वॉर चल रही है 2 कंट्रीज़ के बीच में। अरे तो वो तो इवेंट्स है। आपने जहाँ पैसा लगाया है, क्या वो इवेंट से ये सब जो आप सुबह से लेके रात तक यूज़ कर रहे हो, वो यूज़ करना बंद करेंगे क्या? हमने कोविड में जब सारी दुनिया बंद थी, तभी भी खाना-पीना खाया, जो यूज़ करने वाली चीज़ें थी वो यूज़ की, तो वो कंपनी तो बंद नहीं होगी ना। उसका जो डेली या मंथली या जो एनुअल टर्नओवर है, वो तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि ये तो रिक्वायरमेंट है। सो साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में ये समझना है कि आप जो इक्विटी में पैसा लगाते हो, डरते हो स्टॉक मार्केट ये वो, अल्टीमेटली वो समझो तो वो तुम एक्चुअली उन कंपनियों में प्रॉफिट शेयरिंग ले रहे हो जो तुम यूज़ कर रहे हो, जो तुमको पता है कि तुम ये चीज़ यूज़ करने ही वाले हो। तुम ये बैंक ट्रांज़ैक्शंस करने ही वाले हो, तुम ये पर्टिकुलर फ़ोन यूज़ करने ही वाले हो, तुम फ्यूल भराने ही वाले हो। तो ये सारी कंपनीज़ में अगर तुमने इन्वेस्ट किया है, तो यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रोथ स्टोरी। जैसे आप बात कर रहे थे कि हम स्टॉक्स की भी बात कर रहे थे कि भई एक आईपीओ आया, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल के अब मैं आईपीओ में लगा लूँ, अब ये कंपनी अच्छी लग रही है। ये फूड डिलीवरी कंपनीज़ जो आ रही हैं, चलो उस इस पे मेरे को एक बात करनी है हाँ। कि जनरली लोग बोलते हैं कि मार्केट गिरेगा तो आप इन्वेस्ट कर दो, कोई जैसे आप बोल रहे हो आईपीओ आएगा तो इन्वेस्ट कर दो, बट किसी को 100 रुपये मिल रहे हैं, वो ऑलरेडी एक उसने प्लान किया है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी उसका खर्चा हो रहा है, तो ये एडिशनल पैसा कहाँ से आएगा और लोग सोचते क्यों हैं? तो या तो आप ये बोल रहे हो कि मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, जो मेरे पास पैसा आ रहा है मैं उसको इन्वेस्ट कर नहीं रहा हूँ, तो कुछ आएगा तो मैं टाइम करने की कोशिश करूँगा मार्केट को। तो अगर आपने ऑलरेडी प्लान किया है तो ये सब होना कैसे चाहिए? मेरे को नहीं समझ में आता है। सो यहाँ पे ना, एक तो पहले आपने जो प्लान किया या जिसने आपको वो प्लान करके दिया ना, वो समझना है कि भाई हमने ये सब में किया हुआ है ना इन्वेस्ट। लाइक म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि अल्टीमेटली वो स्टॉक्स में कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड चला कौन रहा है? फंड मैनेजर चला रहा है। तो भाई वो भी तो स्टॉक्स चर्न कर रहा है। अगर तुमको लग रहा है कि ये आईपीओ आ रहा है, तो क्या तुम्हारे ही नज़र में आया क्या? फंड मैनेजर को नज़र में नहीं आया था क्या? शायद उसने तो प्री आईपीओ में लगाया होगा, यू नेवर नो। हुँ, यू नो सो वो तुमसे ऑब्वियसली 10 गुना आगे है। तुम ये नहीं सोच सकते हो कि ये सिर्फ तुम्हारी नज़र उस पे गई है। हुँ, सो आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल पता चला इक्विटी में हमारा ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी जो चीज़ें नहीं आती हैं, तो ऐसा नहीं कि अभी मैं 100 रुपए 50 इन्वेस्ट अभी मेरे पास इनमें इसमें डाली, आप रेप्लिका कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो ये कौन सा एसेट क्लास है। अच्छा ये है, ये एसेट क्लास मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में कितना ये है, क्या ये वाली कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? तो हम देख रहे हैं हमारे पास फ्लेक्सी कैप है और फंड मैनेजर ने ऑलमोस्ट ये सारे सेक्टर्स ले रखे हैं, कंजम्पशन भी है, फार्मा भी है, भी आज डिफेंस आ रहा है, ओ अभी डिफेंस में पैसा डालना है, तो क्या हमको ही डालना है? हमको सारे लोग बोलते हैं मुझे डिफेंस फंड सेक्टोरल अभी रखना है। अरे तो फंड मैनेजर्स ने भी तो अपने पोर्टफोलियो में डिफेंस का पोर्शन बढ़ा लिया होगा। तो आप सोचो आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी डिफेंस बढ़ेगा, आपने अलग से भी डिफेंस लिया।
और डिफेंस या जो इस तरीके के सेक्टोरल फंड्स होते हैं ना भरतेंद्र, वो सिक्लिकल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 30 साल तक मैं वही पकड़ के चलूँ। इट्स लाइक अम्ब्रेला। साल में आप सिर्फ उन्हीं महीनों में यूज़ करोगे जब बारिश होती है। आप और कोई महीनों में टेक्निकली यूज़ नहीं करोगे। तो वो सेक्टोरल का भी इस तरीके का एक लॉजिक होता है, क्योंकि पर्टिकुलर सेक्टर साइकिल्स में चलता है और आप एक ही सेक्टर में हेवी इन्वेस्टेड रहोगे अपने सोच समझ से नहीं, बट ड्यू टू ऑल दिस इन्फ्लुएंसिंग स्टफ दैट हैपेंस, तो आपको लगेगा नहीं मेरे को इसमें से रिटर्न, अरे आपको पता भी नहीं कि इसमें से एग्जिट करना था, ये तो रिटर्न दे तो चुका था। इसमें राइट अप्रोच, राइट डाइवर्सिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो Yes. हमने बात की कि आपको अर्ली स्टार्ट करना है, आपको जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करना है, ठीक है? और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और आप डिस्ट्रैक्ट कब नहीं होगे? जब आपने अपनी प्लानिंग स्टार्टिंग में अच्छे से की है, ठीक है? सो वो स्टार्टिंग वाली है, वो सही अप्रोच क्या होगी कि मैं किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्लान करूं कि वो एक राइट डाइवर्सिफिकेशन है। तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बर्तन है। इनफैक्ट हम इसको इस तरीके से ब्रेक करके करते हैं कि किस तरीके से शुरुआत करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम बात कर रहे हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो जर्नी में इट्स नॉट लाइक अ वन टाइम थिंग, उसको कंटिन्यूस कुछ 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 करना है। सो सबसे पहले गेट होल्ड कि भाई आ कितना रहे। हर इंसान की अर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट है, कि हमारे घर में इतना इनफ्लो है, हमारे घर में इतना इनफ्लो है। सो इनफ्लो कितना आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम, आर यू वर्किंग इन योर फुल कैपेसिटी? पता चल रहा है कि तुम्हारे पास 3-4 दिन एडिशनल भी है वीक में, बट यू आर नॉट बॉदर्ड। वर्क, यू नीड टू वर्क, यू जस्ट कांट बी सिटिंग आइडल। सो तुमको मेहनत करनी है एज एन इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो हम बात करते हैं। अर्निंग आ रही है, अर्निंग के बाद एक्सपेंसेस जो है वो तुमको जॉट डाउन करने के, भाई इसमें से ज़रूरी कितने हैं, नीड्स वांट्स क्या है, इसमें से प्रायोरिटी क्या है। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस जो है ना, उसको बहुत माइंडफुली यूज़ करना है। क्योंकि जैसे हम सोशल मीडिया खोलते हैं, अरे ये डेस्टिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है, सब जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। अरे बट मुझे इस साल मेरा एक ट्रैवल ऑलरेडी प्लान है, मुझे नहीं जाना है। सो देखा देखी में खर्चे मत करो। हर इंसान अभी कोई नया कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट में, सबको वो खरीदना है। तो इसको हम बजटिंग पहली चीज़, बजटिंग कर लो आप। ठीक है। बजटिंग इज व्हाट कैश फ्लो। हम्म। इनफ्लो ले लो, इनफ्लो के बाद ज़रूरी है तो ज़रूरी है, लोन्स हैं वो तो ज़रूरी है। कोविड बंद था बट लोन्स तो जा ही रहे थे, तो ज़रूरी को रखो। फिर तुम तुम्हारी सेविंग को आइडेंटिफाई करो कि तुमको इसमें से जो सेव करना है, मतलब सेव इज लाइक इन्वेस्टमेंट। उसके बाद समझो तुम्हारा वो सेविंग पोर्शन निकल गया, उसके बाद तुम जो भी है उसको तुम लाइफस्टाइल में, तुम्हारे जो भी लग्जरी है वो बाद में रखो। लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेट को इनकम आ गई, 30th को नहीं, कुछ बचता ही नहीं है, मैं क्या सेव करूं? अरे तुमको सेविंग को पहले ले आना है, खर्चों को बाद लेके आओ। जो एडिशनल खर्चे हैं, जो नीड्स नहीं है, जो तुम्हारी वांट्स है। सो नीड्स को तो करना ही है, बट सेविंग इन्वेस्टमेंट तुम पहले डिसाइड कर लो, ठीक है? तो वो तुमने एक अलग पॉकेट निकाल दिया तुम्हारा। अब थर्ड चीज वेरी इंपॉर्टेंट इज कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी जो हम हमेशा मिस कर देते, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बरतेंद्र। कमाना तो हम धीरे 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 शुरू करेंगे, पहुंचेंगे आपका पोर्टफोलियो। आज की तारीख में हम सब जो बात करते हैं कि पैसा ये वो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द द सेम थिंग दैट भाई मेरे अकाउंट में कितना है, अकाउंट में मतलब मेरे पोर्टफोलियो में कितना है, दैट गिव्स यू द कैपेसिटी टू स्पेंड। लेकिन कंटिंजेंसी क्या है कि तुमको कुछ तोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है। तुमको अगर अचानक से कोई जरूरत आ गई, अभी तुमको कुछ अचानक से कोई हेल्थ का कुछ आ गया या कोविड जैसा सिचुएशन आ गया जहाँ खर्चे हैं, इनकम नहीं है, तो क्या? सो कंटिंजेंसी फंड, स्पेशली इन द केस ऑफ विमेन ऑल्सो, उनकी जो वर्किंग जर्नी है ना, वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड होती है। आई वुड से इट्स नॉट अ कंटिन्यूस जर्नी, क्योंकि मेटर्निटी ब्रेक्स आ जाते हैं, इन लॉज की हेल्थ खराब हो जाती है, तो ऑब्वियसली विमेन विल बी द फर्स्ट वन टू टेक केयर ऑफ देम। सो उनको कंटिंजेंसी फंड काम आता है। हम एवरीवन हैज टू कीप असाइड समथिंग। सो कंटिंजेंसी फंड एक 6 महीने का आप रख दो, घर खर्च जो है, सो वो सॉर्ट हो गया, कैश फ्लो बजटिंग हो गई, एक पोर्शन निकाल लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर तोड़ना है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर थोड़ा बहुत रखना है कंटिंजेंसी के अलावा, कि मेरे को हर साल ट्रैवल करना है, भाई मेरा हर साल फिक्स है। जितना हर फैमिली के हिसाब से प्लानिंग करते हैं वैसे ट्रैवल का एक गोल बना लो। 2-3 साल में समझो कुछ आने वाले हैं खर्चे, घर खरीदना है, डाउन पेमेंट की तैयारी करनी है, गाड़ी खरीदनी है,
तो हर इंसान की जो गोल प्लानिंग है वो डिफरेंट होगी। सो वो तुम जॉट डाउन कर लो कि भाई तुमको क्या है। प्लानिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर तुमको ये सारे गोल्स या ये जो सारे शौक है ना वो पूरे करने हैं ना, तो प्लानिंग से करोगे ना तो सब हो जाएगा। हर इंसान ना 10,000 कमाने वाला भी सब कुछ पूरा करेगा, 50 लाख कमाने वाला भी और लाख रुपया कमाने वाला भी। इट्स जस्ट एट प्लानिंग। क्योंकि क्या होता है पता है? पैसा आता है, थोड़ा वहाँ 1000 की एसआईपी कर दी। कितना है मिनिमम अमाउंट? नॉर्मली लोग इन्वेस्टमेंट की भी प्लान करते हैं, मिनिमम कितना डालना है? अरे नहीं, तुमको पहुँचना कहाँ है? तुमको 50 लाख करना है तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई के लिए ना, तो 50 लाख के लिए अभी से कितनी एसआईपी करनी है? 10,000। तो 10,000 जाएगा इधर। सो प्लानिंग, यहाँ पहुँचना है, इतना एसआईपी है। रिटायरमेंट के लिए मुझे 2 करोड़ निकालना है, इतनी एसआईपी है। सो ये हो गया शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ कितना पैसा चाहिए हर एक गोल के लिए। सो गोल प्लानिंग हो गई। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आई वुड यूज जस्ट 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस मतलब लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं इंश्योरेंस में। दे टेंड टू मिक्स अप कि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इंश्योरेंस इज जस्ट फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर सिक्योरिटी एंड फॉर योर फैमिली फ्यूचर इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ यू। एंड इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीट डिफरेंट गेम, जो आपको कंपाउंडिंग का एक ग्रोथ मिलेगा वहाँ पे। सो इन्वेस्टिंग अलग रखो, इंश्योरेंस अलग रखो। प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो दोनों कंबाइन करके आपको मिलते हैं, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई। आप अननेसेसरी सब मत लो अपने पोर्टफोलियो में। कहते हैं ना, हर एक चीज़ जो आ रही है इज़ नॉट राइट फॉर यू। सो टर्म इम्पॉर्टेंट कि भाई लाइफ, आज मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को पैसा मिलेगा। आज हम भरतेंद्र देख रहे, सुन रहे हैं इतना सब कि एक प्लेन क्रैश हो जाता है, एनी एज, डेथ। इट्स नॉट अब वो ज़माना या वो ट्रेंड वो हम देख ही नहीं रहे हैं कि भाई 65 के बाद बस नाउ आई वेट कि अब मेरी डेथ कब होगी। आज तो 30 या 40 पे भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड। इस तरीके के क्रैश हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। सो इट्स नॉट के मेरे को टर्म इंश्योरेंस अभी क्यों ज़रूरत है, मुझे थोड़ी कुछ होने वाला है। सो लाइफ इंश्योरेंस द डे यू स्टार्ट अर्निंग, तुम्हारे घर में डिपेंडेंट्स हैं जो तुम्हारे इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लीज़ बाय अ लाइफ इंश्योरेंस। एक साइजेबल अमाउंट का एक लाइफ इंश्योरेंस, डिपेंडिंग आपका क्या अर्निंग कैपेसिटी है, सो दैट तुमको कुछ हो गया तो फैमिली के सारे फ्यूचर गोल्स आर टेकन केयर। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को लोग इतना मतलब इजीली लेते थे पहले, बट कोविड ने बहुत बदल दिया। आज की तारीख में मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस लोग बहुत माइंडफुली ले रहे हैं एंड साइजेबल है। इसमें 2-5 लाख से क्या ही होने वाला है। आज एक डेंगू या इस तरीके का भी कुछ हो जाता है ना 3-4 दिन के लिए, तो भी लाख रुपए का बिल ऐसे हो जाता है। सो मिनिमम 10 लाख कवर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का होना चाहिए। एंड इट्स फॉर द स्टार्टिंग। वंस यू रीच 40 और 45, मिनिमम 25-50 लाख का कवर होना चाहिए। अब वो कैसे, कितना, क्या, अगेन आइडेंटिफाई कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं। कोई ऑलरेडी दवा पे है, कोई ऑलरेडी बीपी वाला है, किसी को फैमिली में हिस्ट्री है, सी हिस्ट्री, लाइक समथिंग वेर इन नहीं, मेरे फैमिली में हर इंसान को कैंसर हुआ है, सो आई एम वरिड बिकॉज इट गोज इन द हेरिडिटरी। सो यू नीड टू बाय सर्टन प्लान्स इफ यू नो। सो आई वुड जस्ट सम अप दिस एंटायर थिंग भटिंद्र के इंसान की जो जर्नी है पैसे कमाने की, जिस दिन से मेरा खाता खुला बैंक में और पैसे आना शुरू हुए, उस दिन से जब तक मैं हूँ मेरा खाता है, राइट? अब बड़ा पैसा कब कब लगेगा मेरी पूरी जिंदगी में कि मुझे बड़ा पैसा देना पड़ेगा। एक अचानक से अगर कोई बीमारी आ गई तो बड़ा पैसा निकालना पड़ेगा। अचानक से कोई हॉस्पिटलाइजेशन आ गया तो 5-10 लाख निकल जाएंगे। कोई ट्रैवल प्लान हो गया कि चलो अनप्लान्ड, तो पैसा निकल जाता है। अगर कोई लॉन्ग बड़ा ट्रैवल है, इंटरनेशनल है, घर खरीदना हुआ तो पैसा निकलेगा। और समझो कोई बिजनेस में इमरजेंसी आ गई, लॉस हो गया, मेरी जॉब चली गई, तो मेरा खाना पीना गया। तो हमने इवेंट्स आइडेंटिफाई कर ले कि कब कब मेरी जो जर्नी है उसमें मैं पैसा निकाल सकता हूँ। अब उस इवेंट्स को हम सॉल्यूशंस दे देते हैं। हेल्थ आया, हेल्थ इंश्योरेंस रखो, सॉल्यूशन आ गया, तो पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम माय पोर्टफोलियो। बिजनेस में या जॉब में कुछ हुआ, 6 महीने का कंटिंजेंसी वुड वर्क, 6 महीने में तो मैं ऊपर आ ही जाऊंगा, कंटिंजेंसी फंड रख लो। ट्रैवल इस तरीके का है, ट्रैवल का एक अलग से गोल का प्लानिंग डाल दो अपने।
घर तो हम वैसे ही प्लान करते, कोई अचानक से कल उठ के नहीं बोलेगा अरे मुझे घर खरीदना है, 50 लाख मेरे पोर्टफोलियो में निकाल दे। अरे तू 50 लाख निकाल रहा है ना, तो तू तो ज़ीरो पे चला गया, मतलब जो तुझे 10 साल लगे 50 लाख क्रिएट करने को, तू 10 साल पीछे चला गया। टाइम, रिटर्न नहीं, टाइम, टाइम में तू पीछे चला गया, और टाइम कितना इम्पोर्टेंट है कंपाउंडिंग के लिए। सो कोई भी चीज़ का बड़ा वाला जो पैसा आने वाला है ना, उसकी प्लानिंग के सॉल्यूशंस हो जाएँगे ना, तो आप सोचो सब कुछ जो मैंने अभी यहाँ पे बताया वो सब मैंने सॉल्यूशंस कर रखे हैं, मेरी रिटायरमेंट है, सब कुछ है। तो अब मेरी जो हर महीने इन्वेस्टमेंट जा रही है और मेरा पोर्टफोलियो हो रहा है, वो पोर्टफोलियो में से मेरा रिडेम्पशन से नहीं हो रहा है। मैं पैसे निकाल ही नहीं रहा हूँ। और जो आप बात कर रहे हैं कि अरे यार बीच-बीच में इस तरीके के कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आए, तो कंटिन्यूटी वाले प्रोडक्ट्स को हटाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नया कुछ इंटरेस्टिंग डाइवर्सिफिकेशन आ गया पोर्टफोलियो में, कि समझो अभी कुछ डेरिवेटिव्स वाले नए प्रोडक्ट आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो चलो वो मेरे लिए एक डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में, तो आई कैन पुट दैट। सो वो एडिशनल अमाउंट डालो, बोनस आते हैं, इनकम हर साल लोगों की 10% से तो बढ़ती है। एसआईपी, तो यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी की बात कर रहे हैं, यस। तो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए व्हाट इज स्टेप अप एसआईपी। तो इसी में मैं इसको ये बताती हूँ कि जैसे हमारी हर साल इनकम बढ़ती है, वैसे ही हमारी हर साल एसआईपी या इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। हम बोलते हैं ना, महँगाई भी बढ़ती है। अब हम पहले फ्यूल भराते थे और अब फ्यूल भराते हैं, कितना फ़र्क है? डीज़ल, पेट्रोल के भाव अभी कितने भाव, तो हर एक चीज़ में हर साल बट इन्फ्लेशन आता है, इनकम भी बढ़ती है, तो साथ में इन्वेस्टमेंट उधर ही रहता है। मतलब काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि लोगों ने एसआईपी 10,000 की चालू करी हुई है, 5 साल से 10,000 की ही है, ठीक है? सो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ, स्टेप अप एसआईपी से ना वर्जेंद्र, हम 10 करोड़ भी बना सकते हैं केवल 10,000 की एसआईपी से। नॉर्मली अगर 10,000 की एसआईपी मैं करूँ और मेरे पास 30 साल हैं, ठीक है? कंपाउंडिंग के लिए, जो रिटायरमेंट के लिए, तो नॉर्मली 4 साढ़े 4 करोड़ ही बनते हैं। बट अगर मुझे किसी ने ये समझ दी कि मैं हर साल अपनी एसआईपी में 10-10% से स्टेप अप करूँगा, तो 30th ईयर पे आई कैन रीच 10 करोड़। तो ये जो है ना स्मार्ट डिसीजंस, इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि आपको जो भी प्लानिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस लेनी है, इट इट कैन नॉट बी सोली डिपेंडेंट ऑन कि मैं अपनी समझ से करूँ। यू नीड टू हैव अ एक्सपर्ट इन योर फैमिली, और लाइक अ फैमिली डॉक्टर, एक फैमिली प्रोफेशनल, फाइनेंस प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, हु कैन हेल्प यू, गाइड यू, होल्ड यू ड्यूरिंग सच टाइम्स। सो स्टेप अप एसआईपी, इट्स लाइक मैं कहूँगी कि जैसे हम बोलते हैं ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वैसे ही स्टेप अप एसआईपी कॉम्प्लीमेंट्स दैट। क्योंकि हमको इतना तो पता है सबको कि एसआईपी का पैसा 20-30 साल में बढ़ता है, बट स्टेप अप करना भूल गए। तो हम वो बोलते हैं ना, आधे से जो डिफरेंस होता है ना, मतलब 10 करोड़ कहाँ है और 4 करोड़ कहाँ है, उसकी जो मात्रा तब 30वें साल पे, अरे यार मैं हर साल तो बढ़ा सकता था 10,000 की एसआईपी। आज 30th ईयर पे मैं देखूँ 10,000 की एसआईपी बढ़ा के, तो मेरी 1.5 लाख 2 लाख की एसआईपी होती, तो वो तो मैं आराम से कर सकता हूँ। सो स्टेप अप ऑब्वियसली इज इम्पोर्टेंट, power of compounding works well over there. What does it take to be successful with money? And you've worked with multiple range of people, from domestic help to HNIs to professionals. In this, in your experience, what does it take to be successful with money? I think a correct financial planning is everything. Okay. Okay, and a correct financial planning, uh, how does that sound? As in, there are no loans, because that is very important. And the first and foremost thing is कर्जा कितना है मेरे पे, मेरी ईएमआईज कितनी जा रही है। जब तक सारी ईएमआईज क्लियर नहीं होते ना, इट्स लाइक समथिंग, इट्स लाइक वो बोलते हैं ना, एक एक है दिमाग में, वेरिन आई एम स्टिल नॉट स्लीपिंग दोज पीसफुल नाइट्स, बिकॉज मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरी घर की ईएमआई कैसे जाएगी। सो आई थिंक loans is something which is very important in becoming financially free, or getting that success kind of a thing. But then obviously once you grow, certain things will also have those kind of loans. So ऐसा भी नहीं है कि मैं completely निकल जाऊंगी, but what I am highlighting here is a bad loan or a personal loan or a loan
जिसके लिए लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू, गोल्स के थ्रू तुम उसको यू नो वो पर्टिकुलर जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसको उस तरीके से तुम प्लान करो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डीलिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, you won't believe Bhartendra, after understanding the behavior and keeping everyone together and that alignment या हम बोलते हैं ना, हमें गीता होता है, गीता का एक ज्ञान पढ़ाते हैं विच इज़ वेरी 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 रेलिवेंट फॉर एवरीवन. वो बोलते हैं ना, ये चीज़ एकदम फिक्स है कि आप कमाओ, कमाना तो बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हैं, आप कमाओ, उसके बाद आप एक्सपेंसेस कंट्रोल करो. वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये नहीं कि मेरे पास हर महीने इनकम आ रही है तो मैं खर्चे करते जाऊँ. एक्सपेंस कंट्रोल इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट देन डिसाइडिंग कौन से इन्वेस्टमेंट में डालना है. इन्वेस्टमेंट में डालने का तो एक है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, बट एक्सपेंस कंट्रोल को कोई ध्यान नहीं देता है कि कितना एक्सपेंसेस कंट्रोल करना है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे हम बात कर रहे हैं कंटिजेंसी फंड, इंश्योरेंस, ये वो सब तो है ही, बट when you talk about different people, understanding what money is to them is something uh, some people have struggled, some people are struggling. Like when I talk to my housemaid, सबका मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि किस तरीके का एक माइंडसेट है टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स मनी. सो व्हेन आई टॉक टू माय हाउस हेल्प, शी इज लाइक, she must be in her 60s or 70s. They must have started their journey when they were like 18 or something. Okay. The only thing she talks to me when I ask her कि क्या है important पैसा, बस मेहनत करना है, मेहनत करना है. When I talk about investment करना है, कुछ कभी investment किया है, वो मुझे जब पता नहीं होता है, कोई मेरे को सलाह देता है कि चलो वीसी में डालना है, कि कुछ वो पोस्ट में डालना है या कुछ एलआईसी में डालना है, तो मैंने वो थोड़ा डाल दिया था. बट अदरवाइज द ओनली थिंग इज मेहनत करना है, एंड जो कैश जमा होता है ना, उस कैश से मेरे को काम करना है. देन आई गेव हर दिस विजडम और मे बी सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट कि काम करते हैं, आप तो हर महीने कैश लेते हो ना हर एक घर से, आप 6-7 जगह पे काम करते हो, मैं ना आपको यूपीआई करती हूँ. आपके पास फ़ोन है, पैन, आधार, एवरीथिंग इज़ लिंक्ड. आई विल ओपन योर बैंक अकाउंट. तो यूपीआई करेंगे, जनधन अकाउंट खुलेगा, वहाँ के आपको गवर्नमेंट से भी ये सब उनको पता ही नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉलेज, दे गेट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख विच इज़ अंडर आयुष्मान भारत, जो हमारी गवर्नमेंट ने इतने सारे विकल्प उन लोगों के लिए रखे हैं, बट दे डोंट नो. सो द पीपल हु नो, एक तो तुमको गिव बैक करना है, सो व्हाई नॉट फॉर योर हाउस हेल्प, फॉर योर कुक, फॉर योर ड्राइवर, एवरीवन. तो एक तो उनको एनकरेजमेंट करो कि यूपीआई करेंगे, बैंक में जाएगा तो एटलीस्ट वो कैश सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट तो कमाएगा. तो मैंने उनको बोला, मेरे घर का जो सैलरी है वो मैं आपको बैंक में देती हूँ और उससे हम एसआईपी करते हैं. वी स्टार्टेड द एसआईपी विद 1000 रुपीज, देन इट इंक्रीज टू 3000. टुडे हर एसआईपी इज 5000 रुपीज एंड शी मस्ट बी व्हाट 62, 63, and she's still, they don't retire actually, they never retire, they don't have a retirement, they just want to work, keep working. So this is their idea about money कि भाई काम करते रहना है, उससे हो जाएगा. बट इनको ज़्यादा कोई लग्जरियस या कोई ज़्यादा कोई एज सच गोल्स नहीं है. सो फर्स्ट थिंग फॉर देम कि उनको encourage करना है टू स्टार्ट एसआईपी. यू वोंट बिलीव, उसके घर का कुछ रेनोवेशन या समथिंग था. सो व्हेन वी टुक आउट मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स आफ्टर 5 years, अराउंड 1.5 लाख रुपीज, वी गॉट अ गुड रिटर्न ऑफ अराउंड 13% CAGR था. हम बैंक में गए थे ना वो पैसा लेने के लिए, दैट वाज लाइक अ बिग थिंग. तो इतना पैसा आया कैसे, हर महीने तो 3000 ही जा रहा था. सो दैट 1.5 लाख रुपया निकालना, सो दैट गिव्स हर हैप्पीनेस. सो मनी मेक्स हर हैप्पी इन दिस वे. Now, when we talk to someone who is at a 75-year-old, lady, now a lady retired sitting on so much wealth, because when you're retired, तुम्हारे पास obviously तुमने जो earn किया है वो पैसा है, तो अब इस पैसे का मैं क्या करूँ? So for them, the most important thing is I need money in my saving bank account. क्योंकि तू इन्वेस्ट करेगी तो 2 दिन बाद पैसा आएगा, मुझे अभी चाहिए. सो फॉर देम सिक्योरिटी इज इमीडिएट मनी. सो डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट आइडियोलॉजी. सो उनको फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स
ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड में भी डेट फंड, हाइब्रिड फंड, इक्विटी इट्स फाइन बिकॉज देव ऑलरेडी क्रिएटेड. So for them, money is security and at the same time health. Somebody for this retired age, Bhartendra, क्योंकि हम वॉरेन बुफे की भी बात करते थे, मैंने आई थिंक ये पॉइंट बोला भी है पहले कि when when you're earning or when you're in your earning stage, accumulation phase, while you're sleeping, you should also identify, wherein, you can invest the money जो तुम्हारे लिए work करेगा when you're sleeping. It's a Warren Buffett saying. So that when you're at a retired age, तुमको तब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो देर आर एग्जाम्पल्स जिन्होंने ये नहीं किया एंड एट द एज ऑफ 60-65 दे हैव टू वर्क. ओके, दे कांट एंजॉय अ रिटायर्ड लाइफ. सो उनके लिए इज हैंड टू माउथ एंड दे हैव टू डू लॉट ऑफ स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ खाने के लिए. सो हम बोलते हैं ना कि इंडिया में इतने सारे ओल्ड एज होम्स हैं. बच्चों ने छोड़ दिया माँ बाप को रिटायरमेंट के टाइम पे, बट उसमें बच्चों की गलती नहीं है क्योंकि तुमने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की, सो तुम्हारी गलती है. सो उनसे सीखो एंड अभी खुद के लिए पहले प्लान करो. देन देर इज़ वन लास्ट कैटेगरी आई वुड से जो स्टार्टअप्स हैं या वर्किंग हैं या who want to start their business. So for them, I would say it's like they have to build, they have to create. So for them, money psychology comes in a way wherein loans लेने पड़ेंगे, कुछ बनाना है, रिस्क लेना पड़ेगा. सो वहाँ पे कोई बैकअप नहीं है. सो दे हैव टू टेक रिस्क. So and for them to take risk, they need to be reading a lot of books. They need to be updated with what life is. They need to just follow the path. उनको रास्ता सही करना है. उनको ना उस टाइम पे और कुछ नहीं सोचता है कि फैमिली लाइफ ये वो. इवन इफ यू कैन टॉक टू अ डॉक्टर और अ प्रोफेशन, सच पीपल इन सच प्रोफेशन वेर इन उनकी लाइफ में उनको family and everything comes secondary. The only thing is their profession and the people who are dependent on them for many things. Like people are dependent on doctors for many things, people are dependent on many people, so it's not only the family. So उनके लिए काम करना या money कमाना, it's more of a responsibility than anything else. And women, the main important sector that we always need to cater is women, especially housewife I would say, वो बहुत dependent हो जाते हैं कि husbands के ऊपर dependent. So they would never bother कि भाई फैमिली में कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना LIC है, म्यूचुअल फंड में हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं, दे नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता है, मेरे को मत बात कर. बट सर्टन सिचुएशंस इन लाइफ वी आर सीइंग द ट्रेंड्स, पीपल आर गेटिंग डिवोर्स्ड, डेथ्स हो जाती है लोगों की अर्ली एज में, एंड देन एवरीथिंग कम्स टू दैट विमेन. एंड उनके बच्चे होते हैं, सिंगल मदर्स. सो देन दे आर लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. तो हु इज टेलिंग यू टू स्टार्ट दिस जर्नी आफ्टर सर्टन इवेंट दैट हैपेंस? व्हाई नॉट फ्रॉम डे वन? ये बहुत महंगा पड़ता है भरतेंद्र. एंड एट वन एज व्हेन यू आर टुगेदर इन अ फैमिली, एक स्टेज पे आप अकेले रहने वाले हो. सो आप जो डिपेंडेंसी का जो आपका एटीट्यूड है ना इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग या मनी या इन्वेस्टमेंट, वो एक स्टेज ऐसा आएगा हर एक की ज़िंदगी में जब आपको खुद चार्ज लेना है, खुद डिसीजन लेना है. तो वो स्टेज जब आएगा तब हम उस स्टेज का वेट नहीं कर सकते. इसके लिए स्टार्ट से अवेयरनेस रखना है. मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ कि तुम डिसीजन लो, तुम सिर्फ अवेयरनेस रखो. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो आई थिंक डिफरेंट पीपल they know what is important. आज की तारीख में money is everything. I mean, money is something, it gives you that independence, it gives you that power to buy things without asking anyone. आज मेरे पास पैसा है और मुझे कुछ खरीदना है, तो मैं किसी को पूछूंगी नहीं क्या हम बजट है या हमारा ये. आई नो मेरा क्या है. सो इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग एंड इवन इफ यू आर अ हाउस वाइफ और इफ यू आर अ डोमेस्टिक हेल्प और अ 75-year-old, यू शुड बी नोइंग कि तुम्हारा क्या है, क्या लोन्स है, क्या व्हाट आर द बैड थिंग्स, व्हाट आर द मिस्टेक्स, वो भी जानना ज़रूरी है. क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि हर एक इंसान बस सब सही राह पे चलने वाले, सब कुछ सही ही होने वाला है. गलतियाँ तो होने ही वाली है, गलत चीज़ें तो होने ही वाली है. बट वो एक स्टेप नीचे जाने के बाद हमें डिसाइड करना है कि अब मुझे वो 2 स्टेप ऊपर चढ़ने हैं कि और 10 स्टेप नीचे जाना है. सो वो समझ, वो विज़डम, वो इमोशनल क्वोशिएंट उस टाइम पे कि आप बहुत ज़्यादा यू डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन थिंग्स और आजू-बाजू के चकाचौंध से.
So it's been a good session. Let's summarize this. Okay. So हमने बात की बजटिंग की, हमने बात की अवेयरनेस की, हमने बात की स्टेप अप एसआईपी की, हमने बात की हमें डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रखना है, हमने बात की कि हमें फोमो से दूर रखना है, और फोमो से हम दूर तब रह पाएंगे जब हम प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखेंगे। और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हमें एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल पार्टनर की ज़रूरत है जो हमें गाइड करे। एंड women should also participate themselves, and also they should participate in family decision. So before we close this session, what is the money psychology that you would advise that people should have that will keep them stay afloat on their journey? सी मनी साइकोलॉजी, आई वुड जस्ट से वन थिंग, जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, वैसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए या खुद को ज़िंदगी में जब से हम आए हैं और जब तक हम हैं तब तक चलाने के लिए मनी चाहिए। हम हमेशा ये डायलॉग सुनते रहते हैं कि भई रोटी, कपड़ा, मकान ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। लेकिन मेरे हिसाब से रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी पैसा चाहिए ना। सो पैसे को हाइलाइट करो अपनी लाइफ में कि ये चाहिए, इसके बिना कुछ भी नहीं है। हम बोलते हैं ना मनी कांट बाय हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम अ साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी, साइजेबल एज इन हर इंसान का अलग होता है। बट मैं ये नहीं कहूँगी, देखो अभी ऐसा होता है, जो इंसान लो इनकम ग्रुप में है उनको शायद 50 करोड़ 100 करोड़ इतना फैसिनेट नहीं करेगा, वो क्या ही करेंगे इतनी ब्रांड्स में या इस तरीके के। दे हैव ऑलवेज बीन इन दैट थिंग, बट उनको लाख 2 लाख एक स्कूटर खरीद लिया, दैट इज द हाई फॉर देम। But a person who is at maybe a 1-2 CR ब्रांड्स में है, अच्छे बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं, उनका हाई वुड बी लाइक ओके एन अपार्टमेंट इन इंटरनेशनल लोकेशन, और एवरीबडी हैज देयर हाइज जहाँ पहुँचना है। सो मेरे मेरे हिसाब से हम जिस कैटेगरी ऑफ पीपल हैं उसमें हमको हमारा हाई डिफाइन करना है दिस लाइफ, ठीक है, एंड हाई में बी अ कंफर्टेबल हाई, उतना आ गया। देन also there are other things in life, happiness also has to be content at some point। तुम वो फ्रूट्स भी तो एंजॉय करो। तुमने झाड़ उगा लिया, तुम मनी 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 कर रहे हो, तुमको पता है रिक्वायरमेंट है, अब तुम कंफर्टेबल हो गए तुम्हारे लाइफ के, तुम जो लेवल पे हो उस पे तुम आ गए हो, तुम लोन्स नहीं ले रहे हो, तुम समझ के तुम अननेसेसरी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जा रहे हो, तुम क्रेडिट कार्ड यूसेज को तुम कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हारे पास समझ है, तुम्हारे पास एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है तुम्हारी लाइफ में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम तुम्हारे सारे गोल्स तुमको दिख रहे हैं, तुम्हारे पोर्टफोलियो में सब कुछ सॉर्टेड है। तुम्हारी 30 साल की जो अर्निंग जर्नी है, वो जो बाद की जो 30 साल की रिटायरमेंट जर्नी है, उसकी प्लानिंग तुमने कर रखी है। देखो मैं डरा रही हूँ इस लाइन से कि मुझे जीना 30 साल है और उसके लिए कमाना सिर्फ 30 ही साल है। सो आई हैव इक्वल टेन्योर फॉर ग्रोथ, एंड जो 30 साल मुझे कमाना है ना भरतेंद्र, फॉर दैट 30 years ऑफ रिटायरमेंट लाइफ, उस 30 साल में मुझे बाहर भी घूमने जाना है, मुझे बड़ा घर भी खरीदना है, मुझे कार भी खरीदनी है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। सो मेरे खर्चे भी हैं और मेरे को वो 30 साल का भी ध्यान रखना है। ये सोच अगर मेरे पास है ना, सो बेसिकली आई जस्ट वुड वांट टू से एवरीवन, तुम फीमेल हो, तुम मेल हो, तुम लो इनकम वाले हो, तुम एचएनआई हो, तुम वर्किंग हो, तुम बिजनेस हो, तुम हाउसवाइफ हो, तुम whatever as a person you are today, money is going to take you somewhere, ठीक है। सो एक आइडिया या एक समझ या एक राइट अप्रोच वो तुम फॉलो करो और तुम उसी राह पे चलो। उस बीच में तुमको बहुत इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं, तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है ना तुम उसको कंटिन्यू करो, तुम्हारी लाइफस्टाइल बदलो। जैसे हम सब खाना पीना
बाहर खाते हैं, ये होता है। अचानक से एक दिन हम सबको भी लगता है ना कि यार थोड़ा डाइट वाइट कर लें, बॉडी वॉडी बना लें। आजकल हम रील्स में सब ये भी देखते रहते हैं, तुम्हारा मसल वीक हो रहा है आफ्टर 40, सो यू नीड टू वर्क ऑन स्ट्रेंथ एंड दिस एंड दैट। तो तुम सडनली तुम्हारी लाइफस्टाइल में शुगर कम करोगे, तुम बोलोगे बाहर का इतना ऑयली नहीं खाना है, तुम वर्कआउट शुरू करोगे। सो यू विल चेंज एंटायर थिंग 360 डिग्री, बट यू विल हैव अ डाइटिशियन, यू विल कंसल्ट समवन। वो तुम्हारा ब्लड रिपोर्ट टेस्ट देखेगी, भाई तुम्हारा B12 कितना है, तुम B12 तो शुरू, सो तुम खुद से नहीं करते हो। तो मनी के बाबत में भी व्हेन देयर आर सो मेनी थिंग्स, तुम खुद से मत करो। तुम एक फैमिली डॉक्टर जैसे है वैसे एक फैमिली फाइनेंस प्रोफेशनल आइडेंटिफाई करो जिसके साथ तुम रिलेट कर सकते हो। हर इंसान का जो रिस्क लेने वाला जो फैक्टर होता है ना, वो अगर तुम्हारे लाइफ में एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है ना, तो इट विल बी हिज बर्डन, क्योंकि उसने तुमको समझ लिया है। वो तुमको यू नो डराएगा नहीं इस तरीके से, वो तुमको पेशेंस देगा ऐसे टाइम्स में, एंड वो तुम्हारी रिस्क को समझ के तुमको प्रोडक्ट देगा, एंड एट द सेम टाइम तुमको कंफर्टेबल जर्नी, कंफर्टेबल फाइनेंशियल फ्री लाइफ, वो जीने का एक जो गोल होता है हम सबकी लाइफ में, वो गोल तक पहुंचाएगा। एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेस फ्री लाइफ हम सबको चाहिए बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहती कि तुम जब से बॉर्न होते हो तब से सब कुछ होता है, तब सब कुछ मेस होता है। जब तुम कमाने लगते हो तब तुमको लगता है कि हाँ अब मेरे हाथ में कुछ है, बट वो कंट्रोल आता है ना, तब तुमको इस तरीके का एक रास्ता निकलता है ना, जो तुमको लगता है अब मैं एक बाइक खरीदूंगा, मैं एक गाड़ी खरीदूंगी, मैं ये शॉपिंग करूंगी, मैं आईफोन खरीदूंगी। आज आप देखो आईफोन सबको चाहिए, तो ये सब ठीक है, बट तुमने तुम्हारा फ्यूचर का जो गोल है उसका सोचा, हेल्थ का सोचा। तो अब से ये सब चीज़ें पहले सोचो, फिर खर्चे के बारे में सोचो। एक्सपेंस मैनेजमेंट प्लीज़ ये करना बहुत ज़रूरी है। एक फाइनेंस प्रोफेशनल जो है ना, वो तुमको तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ये सब कुछ ये करेगा, एंड एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से एक इकोसिस्टम ऐसा बनना चाहिए, इकोसिस्टम इस तरीके से बनना चाहिए कि जहाँ पे आपको अवेयरनेस है, आपके आजू-बाजू इस तरीके के लोग हैं जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, हू कैन हेल्प यू विद द जर्नी, एंड आपने खुद ने भी डिसाइड कर लिया कि जैसे मेरे को डाइट करना है, मेरे को फाइनेंशियल जर्नी में शुरुआत करनी है। देन वी हैव गवर्नमेंट हू इज़ सपोर्टिंग लो इनकम वालों के लिए भी है। आज हम देख रहे हैं छोटी सिप शुरू किया है सेबी ने। बच्चों के लिए 8-9 स्टैंडर्ड वालों के लिए तरुण योजना शुरू किया कि उनको सिप शुरू करवानी है। सो एजुकेशन सिस्टम में भी मेरे हिसाब से जैसे हम कह रहे हैं ना मनी ऑक्सीजन है, वैसे उनको मनी का इम्पोर्टेंस और इन्वेस्टमेंट, बैंक खाता खोलना, ये सब राइट फ्रॉम देयर स्कूल एजुकेशन ये स्टार्ट होना चाहिए, जो कर भी रहे हैं काफ़ी लोग। सो गवर्नमेंट की तरफ से है, रेगुलेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से हैं। सो अवेयरनेस सब जगह फैल रहा है। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं खाली, विज़ हम देख रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टर्स व्हिच इज़ लाइक 3 टाइम्स। तो वो धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहा है। सो एवरीबॉडी इज़ अलाइनिंग, बट एट द सेम टाइम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड मिस सेलिंग एंड ये जो सम इन्फ्लुएंसर जो एक एक रश चल रहा है कि एवरीवन वांट्स टू डू एवरीथिंग। जस्ट एक ही पॉइंट पे ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना है एट सच टाइम्स, एंड पेशेंस इज द की। दैट्स इट। Thank you, Pooja. Thank you very much.